ढोल वाला भाग 2। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी अगर अच्छी लगी तो कृपया करके लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तभी उसके बॉस ढोल वाले को अपने चैम्बर में बुलाते हैं और जैसे ही उसके ढोल को देखते हैं वह दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग का इससे नायाब नमूना आज तक नहीं देखा था। ढोल के अंदर की मशीन बहुत ही जटिल थी, जिसे समझने में उन्हें कई घंटे लग जाते हैं। ढोल के परीक्षण के बाद उन्हें पता चलता है कि यह कोई ढोल नहीं बल्कि एलियंस का संपर्क साधने का यंत्र है, जिसे डिजिटल फ्रीक्वेंसी की मदद से चलाया जाता है। ताज्जुब की बात तो यह थी कि ढोल वाले की धुन में एलियंस से संपर्क साधने के तरंगें निकलती थी, लेकिन जब कोई उस धुन को बजाता था तो एलियंस के संपर्क में नेटवर्क प्रॉब्लम आने लगती थी। दरअसल ढोल की तरह दिखने वाला यंत्र ढोल वाले से ब्लूटूथ की तरह कनेक्ट हो चुका था और अब ढोल वाला ही एलियंस को अनजाने में अपनी धुन से एलियंस को जंग लड़ने की चेतावनी दे दी थी। लेकिन अब वह नहीं जानता था कि एलियंस को रोकने के लिए कौन सी धुन बजानी होगी। सॉफ्टवेयर कंपनी को इतना बड़ा रहस्य पता चल चुका था जिससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता था। इसलिए वह वैज्ञानिकों से संपर्क करते हैं और उन्हें मशीन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। वैज्ञानिक अपने शोध से पता लगाते हैं कि एक हफ्ते के अंदर एलियंस इसी जगह पर हमला करेंगे जहां उनका यंत्र है। इसलिए उन्हें मशीन यहां से दूर ले जानी होगी ताकि एलियंस के हमले से ज़्यादा हानि न हो। और वह योजना अनुसार उस मशीन को लेकर एक बहुत बड़े पहाड़ के शिखर पर आ जाते हैं और वहां ढोल वाले को कई तरह की धुन बजाने को कहते हैं। उन्हें यकीन था कि गलती से ही सही, शायद ढोल वाला कोई ऐसी धुन बजा दे जिससे एलियंस पृथ्वी में हमला करने का इरादा बदल दें। हम में ढोल वाला अपने दोनों हाथों से ढोल को पीटने लगता है और ढोल की ध्वनि के बीच आसमान में एक जोरदार आवाज़ आती है, जिसे सुनते ही सब आसमान की ओर देखने लगते हैं। तभी एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट तेजी से रोशनी के साथ दिखाई देता है। स्पेसक्राफ्ट इन्हीं की तरफ तेजी से आ रहा होता है। स्पेसक्राफ्ट को देखकर वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं और उन्हें अपनी मृत्यु करीब दिखाई देने लगती है। लेकिन जैसे ही स्पेसक्राफ्ट पहाड़ के ऊपर लैंड करता है, उसके अंदर से एलियंस की फौज निकलती है। सभी के हाथ में एक से एक हथियार होते हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक डर जाते हैं। तभी उसमें से एक एलियन ढोल वाले के पास जाकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। ढोल वाला डरते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। एलियंस अपनी जेब से एक ब्रेसलेट निकालता है और ढोल वाले के हाथ में पहना देता है। ब्रेसलेट में एलियंस से बात करने का सिस्टम लगा था। एलियंस ढोल वाले की धुन से खुश होकर उसे अपना
फैमिली मेम्बर बना लेते हैं और अपना ढोल की तरह दिखने वाला यंत्र अपने साथ लेकर वापस चले जाते हैं। वैज्ञानिक ढोल वाले के हाथ में ब्रेसलेट देखकर दहशत में होते हैं, लेकिन ढोल वाला ब्रेसलेट की सारी कमांड समझ चुका था। वह उन्हें समझाता है कि आप लोग चिंता मत करो, एलियंस हमें कुछ नहीं करेंगे। इस ब्रेसलेट के जरिए मैं उनकी बातें समझ सकता हूँ। दरअसल एलियंस ने मानसिक तरंगों के जरिए ब्रेसलेट को चलाने का तरीका ढोल वाले को सिखा दिया था। ढोल वाला अब एक महत्वपूर्ण इंसान था। वैज्ञानिक ढोल वाले को सम्मान के साथ उसके घर भेजते हैं और उसे एलियंस से जुड़ी हुई रिसर्च टीम में शामिल होने का अवसर देते हैं। ढोल वाले की किस्मत चमक बदल चुकी थी। अब वह स्पेस रिसर्च सेंटर का एक ऐसा वैज्ञानिक बन चुका था जो एलियन से सीधे उन्हीं की भाषा में बात कर सकता था। इसी के साथ ये अनोखी कहानी खत्म होती है। यह कहानी समाप्त होती है। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने और मेरे चैनल को सपोर्ट करने वाले दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।